दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जहां गंभीर ने टेस्ट सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चौंकाने वाले बड़े बदलाव कर दिए हैं और साथ में टीम का कप्तान भी बदल दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार गौतम गंभीर ने पहले वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किस किस प्लेयर को मौका दिया है, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है। पहले जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज पर खेली गई थी उसमें भारत को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, भारत को अपनी ही सरजमी पर दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से हराकर टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया। यह हार 2-0 से हुई भारतीय फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन अब माहौल बदलने वाला है क्योंकि अब बारी है वनडे सीरीज की, जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बड़ी ही बेसब्री से कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वनडे सीरीज 3 मुकाबलों की होने वाली है। इस सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। अब फैंस को इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत टेस्ट सीरीज की निराशा को पीछे छोड़कर इस वनडे सीरीज में जबरदस्त वापसी करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज टीम इंडिया के लिए इतनी आसान भी नहीं है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले ही यह साबित कर दिया है कि वह भारत में आकर भी किसी को कम नहीं आंकती। उनकी टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है। उनके बल्लेबाज आत्मविश्वास में हैं, उनके गेंदबाज लय में हैं और उनकी फील्डिंग तो हमेशा से बेहतरीन रही है। यही वजह है कि भारतीय टीम के सामने यह सीरीज किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं रहने वाली। फिर भी दोस्तों, भारतीय टीम हर स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का इस सीरीज में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर टेस्ट सीरीज का बदला चुकता करना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम इंडिया को एक तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है क्योंकि अब हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से एक साथ मैदान पर देखने को मिलेंगे। दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी अपने आप में विरोधी टीम पर मानसिक दबाव बना देती है और भारतीय फैंस के लिए तो इन्हें साथ खेलते देखना किसी त्योहार से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस बार एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। वह यह कि भारतीय टीम का कप्तान इस सीरीज में बदलने वाला है। शुभमन गिल, जो लगातार शानदार फॉर्म में थे, उन्हें चोट की वजह से इस सीरीज से बाहर होना पड़ा है। ऐसे में बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केएल राहुल को वनडे टीम की कप्तानी सौंप दी है। राहुल के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है और उतना ही बड़ा चैलेंज भी, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपनी कप्तानी साबित करनी है और दूसरी तरफ पूरी टीम को एकजुट करते हुए दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को मात देनी है। इसके अलावा यह सीरीज भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हां, टेस्ट सीरीज में हार के बाद फैंस लगातार गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि गंभीर को हेड कोच के पद से हटा दिया जाए, लेकिन गंभीर भी इस सीरीज में भारत को जीत दिलाकर सभी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे। वहीं अब इस सीरीज के पहले मुकाबले में अफ्रीका को हराने के लिए गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं गंभीर ने किस किस को प्लेइंग 11 में रखा है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर रोहित शर्मा को जगह दी है। जी हां, रोहित भले ही इस समय टीम इंडिया की कप्तानी नहीं कर रहे हों, लेकिन उनकी फॉर्म किसी तूफान से कम नहीं है। हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित पर कई सवाल उठाए थे, उनकी लय पर शंका जताई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धमाकेदार बैटिंग से उन सारी शंकाओं को ऐसे उड़ाया जैसे हवा में धूल। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित ने एक शतक और एक अर्धशतक झड़कर सबको याद दिला दिया कि वो क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी टाइमिंग, उनका क्लास और बड़े मैचों में खेलने की उनकी क्षमता, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद ओपनर बनाती हैं। सबसे खास बात यह है कि रोहित का अनुभव टीम इंडिया के लिए इस समय किसी खजाने से कम नहीं। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना, सही निर्णय लेना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना, ये सब रोहित की पहचान है। यही वजह है कि गंभीर ने बिना किसी झिझक उन्हें अपनी प्लेइंग 11 का पहला खिलाड़ी चुना। और दोस्तों, भूलिए मत, रोहित शर्मा इस समय पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। यानी क्लास, फॉर्म और अनुभव, तीनों चीजें रोहित के पास मौजूद हैं। यही कारण है कि वह अभी भी भारत की बल्लेबाजी का सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। जिसके बाद नंबर 2 पर गौतम गंभीर ने यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है। और दोस्तों, यह फैसला बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। शुभमन गिल के जगह पर जायसवाल को मौका मिला है और जायसवाल इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना चाहेंगे।
टेस्ट क्रिकेट में जरूर जायसवाल का बल्ला इस बार इतना नहीं गरजा था, लेकिन वनडे क्रिकेट में जायसवाल अपना कमाल दिखाना चाहेंगे। जायसवाल आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, यशस्वी ने जिस तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को साबित किया है, वह काबिले तारीफ है। चाहे टेस्ट हो, T20 हो या वनडे, हर फॉर्मेट में उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि टीम इंडिया का वर्तमान भी है। उनकी स्ट्राइक रेट शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव डाल देती है और यही वजह है कि गंभीर जैसे खिलाड़ी उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किए बिना नहीं रह सकते। सबसे खास बात यह है कि यशस्वी रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी के साथ जब ओपनिंग करते हैं तो दोनों की जोड़ी किसी विस्फोटक कॉम्बिनेशन से कम नहीं होती। एक तरफ रोहित का अनुभव और क्लास, तो दूसरी तरफ यशस्वी की युवा ऊर्जा और आक्रामकता। ये जोड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर सकती है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर गौतम गंभीर ने विराट कोहली को मौका दिया है और दोस्तों, यह फैसला बिल्कुल सही भी लगता है, क्योंकि यह वही पोजीशन है जहां विराट ने अपने करियर के सबसे बड़े और यादगार इनिंग्स खेले हैं। नंबर 3 विराट कोहली के लिए सिर्फ एक बल्लेबाजी क्रम नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां उनका क्लास, उनका टेम्परामेंट और उनकी रन मशीन वाली पहचान सबसे ज्यादा चमकती है। विराट जब नंबर 3 पर उतरते हैं तो टीम का पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने आप मजबूत दिखाई देने लगता है। पावर प्ले में अगर जल्दी विकेट गिर भी जाए तो विराट सामने खड़े होकर मैच को संभाल लेते हैं और अगर शुरुआत अच्छी हो तो वह उस मोमेंटम को विशाल स्कोर में बदलना अच्छी तरह जानते हैं। स्ट्राइक रोटेशन, गैप में शॉट खेलना और जरूरत पड़ने पर गियर चेंज कर देना, ये सब विराट को वनडे क्रिकेट का किंग बनाते हैं। उनकी फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट्स किसी भी युवा खिलाड़ी को मात दे सकती है। बड़े मैचों का दबाव, भारी भीड़ का शोर, विशाल लक्ष्य, इन सब के बीच विराट कोहली जितनी शांति से खेलते हैं वह काबिले तारीफ है। यही वजह है कि गंभीर जैसे खिलाड़ी भी नंबर 3 पर कोहली के अलावा किसी और को सोच ही नहीं सकते। विराट की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है और नंबर 3 पर उनकी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद नंबर 4 पर गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत को मौका दिया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर चोट के कारण टीम से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह पंत को मौका मिलना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो मैच को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। पंत का खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है, निडर, आक्रामक और किसी भी गेंदबाज पर तुरंत दबाव बना देने वाला। नंबर 4 की पोजीशन उनके लिए परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि इस क्रम पर उन्हें शुरुआत में सेट होने का मौका भी मिलता है और बीच के ओवरों में रन रेट तेज करने का भी पूरा समय मिलता है। पंत मैच को अपनी गति से चलाना जानते हैं और यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दोस्तों, लंबे समय बाद जब पंत टीम में वापस आ रहे हैं तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी मैदान पर मौजूद ऊर्जा और सकारात्मकता भी टीम को मजबूती देगी। गौतम गंभीर का उन पर भरोसा दिखाना यह साबित करता है कि पंत बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसे में टीम इंडिया को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 5 पर गौतम गंभीर ने कप्तान KL राहुल को मौका दिया है और दोस्तों, यह फैसला जितना समझदारी भरा है उतना ही टीम इंडिया के संतुलन के लिए भी जरूरी है। KL राहुल वह खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को पारी संभालनी हो या तेज रन बनाने हो। राहुल हर रोल को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। नंबर 5 की पोजीशन राहुल के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इस स्थान पर उन्हें स्थिति के अनुसार खेलने की आजादी मिलती है। अगर टीम शुरुआती विकेट खो दे तो राहुल अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से पारी को स्थिर कर देते हैं और अगर टीम मजबूत स्थिति में हो तो वह स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट भी आसानी से खेलते हैं। उनकी तकनीक और शॉट सिलेक्शन इतना साफ है कि गेंदबाज उनके खिलाफ प्लान बनाने में ही उलझ जाते हैं। दोस्तों, इस बार राहुल सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम के कप्तान भी हैं और कप्तानी की जिम्मेदारी अक्सर खिलाड़ियों के खेल को और निखार देती है। मैदान पर उनकी शांति, सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता और मैच की समझ उन्हें एक सफल लीडर बनाती है। गौतम गंभीर का नंबर 5 पर राहुल को चुनना इसी बात का प्रमाण है कि वह टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल का अनुभव, उनका भरोसेमंद खेल और नेतृत्व, ये सब मिलकर टीम इंडिया को बेहद मजबूती प्रदान करते हैं। वही नंबर 6 पर गौतम गंभीर ने ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया है और दोस्तों, यह फैसला भविष्य की सोच को दर्शाता है। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले कुछ समय में घरेलू क्रिकेट और IPL में जिस तरह उभरे हैं, उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हार्दिक पांड्या इस समय टीम में नहीं है और उनके जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को लगातार मौके मिल रहे हैं, जहां नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ एक हार्ड हिटर बल्लेबाज ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर उपयोगी तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाता है।
गंभीर का उन्हें नंबर 6 पर खिलाना इस बात का संकेत है कि वह टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में है जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता भी दे सके और अंतिम ओवरों में तेज रन भी बना सके। रेड्डी का नेचुरल गेम आक्रामक है, लेकिन उनमें यह समझ भी है कि कब पारी को संभालना है और कब गियर बदलना है। उनकी शॉट खेलने की क्षमता, लंबी हिटिंग और आत्मविश्वास उन्हें इस पोजीशन के लिए परफेक्ट बना देते हैं। इसके अलावा गेंद से भी रेड्डी टीम इंडिया के बड़े काम आ सकते हैं। उनका बाउंस, उनका नियंत्रण और बीच के ओवरों में ब्रेक थ्रू लाने की क्षमता टीम के लिए बोनस जैसी है। गंभीर का उन पर भरोसा जताना यह दिखाता है कि वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना चाहते हैं। वही नंबर 7 पर गौतम गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है। वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो दोनों विभागों में टीम को मजबूती देते हैं, चाहे बात गेंदबाजी की हो या फिर बल्लेबाजी की। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी बीच के ओवरों में रन रोकने और अहम ब्रेक थ्रू दिलाने में बेहद कारगर मानी जाती है। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्मार्ट क्रिकेटिंग समझ है। वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करते हैं और अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते रहते हैं। वहीं बल्लेबाजी में भी वह एक भरोसेमंद विकल्प है। निचले क्रम में आकर वह परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं, कभी पारी को संभालते हैं और कभी बड़े शॉट लगाकर रन रेट बढ़ाते हैं। गंभीर का उन्हें नंबर 7 पर रखना इस बात का संकेत है कि टीम एक ऐसे खिलाड़ी पर दांव खेलना चाहती है जो मैच का रुख किसी भी समय बदल सके। वॉशिंगटन सुंदर का अनुभव, शांति और बहुमुखी क्षमता टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस है। जिसके बाद नंबर 8 पर गौतम गंभीर ने रविंद्र जडेजा को मौका दिया है। और दोस्तों, यह फैसला टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब जडेजा की वनडे टीम में वापसी हो रही है और उनकी वापसी अपने आप में मैच का रुख बदल देने वाली साबित हो सकती है। जडेजा वह खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में टीम को 100% देते हैं। गेंद से जडेजा हमेशा किफायती रहते हैं। उनकी तेज गति वाली स्पिन, सटीक लाइन लेंथ और लगातार दबाव बनाने की क्षमता किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाती है। वहीं बल्लेबाजी में वह निचले क्रम में टीम को बेहद मजबूती देते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में क्रीज पर टिककर रन बनाना और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना, ये जडेजा की खासियतें हैं। वही नंबर 9 पर गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव को मौका दिया है। और दोस्तों, यह फैसला टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। कुलदीप की कलाई से निकलने वाली जादुई गेंदें किसी भी बल्लेबाज को उलझाने की क्षमता रखती हैं। उनकी गुगली, फ्लिपर और टर्निंग डिलीवरीज बल्लेबाजों को पढ़ने का मौका ही नहीं देती। कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वेरिएशन और उनकी सटीक लाइन लेंथ। बीच के ओवरों में वह अकेले दम पर मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं और लगातार विकेट लेकर विपक्ष पर दबाव बना देते हैं। गंभीर का उन्हें नंबर 9 पर खिलाना टीम के स्पिन अटैक को और मजबूत करता है। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की जोड़ी किसी भी बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। कुलदीप की गेंदबाजी के साथ साथ उनकी वापसी से टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि वह मैच विनिंग स्पेल डालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी भारत के बॉलिंग अटैक को और घातक बनाती है। जिसके बाद नंबर 10 पर गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को मौका दिया है। और दोस्तों, यह फैसला भारतीय पेस अटैक में नई ऊर्जा भरने वाला साबित हो सकता है। हर्षित राणा पिछले कुछ समय में लगातार सुर्खियों में रहे हैं। गंभीर की कोचिंग में हर्षित राणा को टीम इंडिया लगातार मौके दे रही है। युवा होने के बावजूद हर्षित में जो आक्रामकता और आत्मविश्वास है, वह किसी अनुभवी गेंदबाज से कम नहीं दिखता। हर्षित की सबसे बड़ी खासियत है उनकी गति। वह आसानी से तेज गेंदें निकालते हैं और बाउंसर के जरिए बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही उनकी यॉर्कर भी बेहद प्रभावी मानी जाती है, खासकर डेथ ओवर्स में। गंभीर का उन पर भरोसा जताना यह दिखाता है कि वह भारतीय टीम में एक ऐसे युवा पेसर की तलाश में हैं जो भविष्य में भारत के लिए लंबे समय तक घातक हथियार बन सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर हर्षित राणा ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वही फिर अंत में नंबर 11 पर गौतम गंभीर ने अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। अर्शदीप सिंह वह गेंदबाज हैं जो नई गेंद से भी घातक साबित होते हैं और डेथ ओवर्स में तो उनका सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज के लिए बुरे सपने जैसा होता है। उनकी स्विंग, खासकर अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है उनका दबाव में शांत रहना। चाहे मैच कितना भी टाइट क्यों ना हो, अर्शदीप अपनी लाइन लेंथ पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। यही वजह है कि वह लगातार टीम इंडिया की T20 और वनडे योजनाओं में शामिल रहते हैं। गंभीर का उन्हें प्लेइंग 11 में जगह देना यह साबित करता है कि टीम को एक ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत है जो विविधता भी लाए और विकेट भी दिला सके। उनकी डेथ ओवर बॉलिंग भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। यॉर्कर, स्लोअर वन और एंगल का इस्तेमाल, अर्शदीप इन सब में माहिर हैं। साथ ही फील्डिंग में भी वह हमेशा फुर्तीले रहते हैं और टीम को अतिरिक्त फायदा देते हैं।
गंभीर का नंबर 11 पर अर्शदीप को चुनना यह दर्शाता है कि वह अनुभव और युवा जोश का परफेक्ट मिश्रण बनाना चाहते हैं। अर्शदीप की मौजूदगी से भारत का पेस अटैक और भी मजबूत और भरोसेमंद बन जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी प्लेइंग 11 गौतम गंभीर ने रखी है भारत की, पहले वनडे मुकाबले के लिए। बाकी आपको क्या लगता है इस प्लेइंग